हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। और इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि धातु और अधातु के बारे में, साथ में उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि जो धातु होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म है वायु के साथ अपक्रिया, चाहे वायु के साथ धन, यानी कि धातु जो होती है वायु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो जो धातु होती है, धातु वायु के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, हमने यहाँ पे वायु लिखा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से अपक्रिया क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो वायु होती है, वायु में दो चीज होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन होता है मतलब अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है एक अक्रिय गैस है, मतलब वो किसी से ज्यादा क्रिया नहीं करता है, क्रियाशील नहीं है, उसमें वो किसी भी तत्व से अपक्रिया नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका बचता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपक्रिया करता है। तो इसलिए जो धातु होंगी, यानी कि अगर कहीं भी आ जाए आपका वायु के साथ अपक्रिया, तो वहां पर जो है ऑक्सीजन से अपक्रिया ही माना जाता है। तो जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे Cu यानी कि कॉपर एक धातु है, वो यहाँ पर ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड। जब कॉपर को जो होता है, कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो कॉपर के ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है और उसी परत को हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। गर्म करने पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, जब कॉपर को जब हम लोग थोड़ा गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जो कॉपर होगा, कॉपर के ऊपर ही जो परत होगी उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाएगी जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह से जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी आपका जो है ऑक्सीजन से अपक्रिया करके वो बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है निर्माण करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए धातु, जो धातु होती है वो सारी धातुएं वायु के साथ अलग अलग अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। इसलिए यहाँ पे होता है वायु के साथ अभिक्रिया के अन्य बिंदु, मतलब जो धातु होंगी आपकी वो वायु से कुछ अलग अलग तरह की अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगी। कुछ धातुएं जो होती हैं वायु से बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ बहुत धीरे अभिक्रिया करती हैं, कुछ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इस तरह से जैसे आपका है पोटेशियम तथा सोडियम, पोटेशियम सोडियम ये जो वायु के साथ अधिक तेजी से क्रिया करती हैं। जो पोटेशियम और सोडियम होती हैं ये वायु के साथ बहुत ही तेजी से क्रिया कर लेती हैं और सामान्य, मतलब अगर इनको बाहर निकालते हैं वायु में तभी आग पकड़ लेता है। तो इससे बचने के लिए इसको जो इसीलिए केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम को इसी कारण जो है केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम होती है वो वायु के साथ बहुत ही तेजी से क्रिया करती हैं और यदि इनको बाहर निकाला जाता है तो तुरंत जो है आग पकड़ने का डर रहता है। फिर दूसरा, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये जो है ऑक्साइड की पतली परत, इनके ऊपर जो होती है ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है और जो अंदर के धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण से रक्षा करती है। जैसे आपका अगर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की ये जो बाहरी परत होगी इसके ऊपर जो होगा आपका उसके ऑक्साइड की परत जम जाएगी, Al2O3 की जो है एक यहाँ पे परत जम जाएगी, लेकिन अंदर का जो पार्ट होगा वो एल्युमिनियम धातु ही होगा। तो अंदर की जो धातु होगी वो सुरक्षित होगी, उसके बाहर जो होगा Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो है एक पतली परत जम जाएगी। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है थोड़ा धीरे धीरे होती है, बहुत ही मतलब स्लो मोशन में होती है, समय लगता है इसको। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक या लेड, इन धातुओं के ऊपर जो होता है उनकी ऑक्साइडों की जो है पतली परत जम जाती है और अंदर की जो धातु होती है वो सुरक्षित रहती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता। जैसे अगर लोहा है, लोहे को यदि गर्म किया जाए तो वो जलेगा नहीं, उसका दहन नहीं होगा, लेकिन बर्नर की ज्वाला में जब उस लौह चूड़ को डाला जाता है, यानी कि लोहे के बारीक बारीक मतलब उसके बहुत ही बारीक कणों को जब बर्नर की ज्वाला में डाला जाता है तो वो भी वहां पर जलने लगती है। और यदि आपका कड़ा लोहा है, हार्ड लोहा, यानी कि कोई बड़ा लोहा लेते हैं यदि आप, तो वो जो होगा नहीं जलता, अगर उसको किसी भी ज्वाला में रखा जाए तो जलता नहीं है। लेकिन जब उनके लोहे के छोटे छोटे चूड़ को अगर ले लिया जाए और उनको बर्नर की ज्वाला में रखा जाए तो फिर ये जो होता है जलने लगते हैं। और फिर इसी तरह से चांदी और सोना, चांदी तथा सोना ये जो होगा ऑक्सीजन से किसी भी ताप पर अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेंगे।
ठीक है। गोल्ड और जो आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड और सिल्वर जो होगा ये ऑक्सीजन से अपक्रिया यानी कि वायु के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करते हैं, किसी भी ताप पर ये अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आप लोगों को पता होगा कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, पिछले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारी होते हैं। लगभग सारी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारी होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड होता है, ये सिर्फ क्षारी नहीं होते हैं। कुछ ऐसी भी धातु होते हैं जिनके ऑक्साइड में जो होता है जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारी भी होते हैं। अम्लीय भी होते हैं और क्षारी भी होते हैं, यानी कि ये अम्ल का भी गुण प्रदर्शित करते हैं और क्षार का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी यदि इनका अम्ल से अपक्रिया कराया जाएगा तब भी ये लवण और जल प्रदान करेंगे, और यदि इनका क्षार से अपक्रिया कराया जाएगा तब भी ये लवण और जल प्रदान करते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो हमेशा लवण और जल बनता है। तो ये जो होते हैं यानी कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के गुण को भी प्रदर्शित करते हैं और क्षार के गुण को भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अम्ल से अपक्रिया करा जाता है तब भी इनमें लवण और जल बनता है, और जब क्षार से अपक्रिया करा जाता है तब भी इनमें लवण और जल ही बनता है। जैसे आपका यहाँ पे ले लेते हैं Al2O3 को, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसका देखिए HCl अम्ल से जो है अपक्रिया करा जा रहा है। तो देखिए ये आपका लवण बन गया, ये लवण हो गया 2AlCl3 और प्लस यहाँ पे आपका जल का निर्माण हो गया। इसी तरह से ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसका यहाँ पे इस क्षार से NaOH से अपक्रिया करा जाता है, ये क्षार हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही। तो यहाँ से देखिए जब अपक्रिया करेगा तो यहाँ पे NaAlClO3 और H2 ये आपका लवण हो गया, और ये जो हो गया आपका जल हो गया। इसका हो गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का जो है ये आपका लवण बन गया, और साथ में यहाँ पर आपका एक जल का निर्माण हो गया। यानी कि ये जो हो गया जब अम्ल से अपक्रिया कर रहे हैं तब भी लवण और जल बना रहे हैं, और जब क्षार से अपक्रिया कर रहे हैं तब भी लवण और जल ही बना रहे हैं। तो इन्हें बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इसके बाद देखेंगे कि जो धातु के ऑक्साइड होता है वो जल में घुलते हैं तो क्या करते हैं। धातु का ऑक्साइड प्लस जल, तो अब कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। सामान्यतः कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल करके जो है आपका क्षार का निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। धातु का ऑक्साइड जो है जल में जब घुलेगा तो वो बना देगा आपका क्षार का यहाँ पर निर्माण होगा। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जो है जल में नहीं घुलते, जैसे अगर लेते हैं Na2O, ये आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसको जल में घोला जाएगा H2O के साथ तो ये आपका बना लेगा NaOH। तो कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल करके क्षारक का निर्माण करते हैं, और कुछ धातु के ऑक्साइड जल में नहीं घुलते। इसी तरह से अगर K2O को ले लेते हैं प्लस H2O तो ये आपका बना लेगा KOH। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो आपका ऊपर वाला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड।